चलिए ठीक दोस्तों, करते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। नमस्कार साथियों, मैं राम नरेश पासवान, पूर्व कोषाध्यक्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप लोगों ने जो चुना है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उन सभी साथियों को जो हमारे साथ चुनाव लड़े थे, मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ और उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ कि साथियों, थोड़ा सा जमीनी स्तर पे शायद हमारे जो जनता जनार्दन ने वोट दिए हैं, शायद उनको नजर में कुछ कमी आई है, वो आने वाले समय में पूरा करे और समय पर फिर 2 साल या अभी डिसीजन नहीं हुआ, राइट 1 साल पर फिर से चुनाव किया जाएगा, एजीएम रखा जाएगा, शायद उसमें आपको जनता जनार्दन आपको चुनने का काम करे। और आप लोगों ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, इससे पहले भी दिल्ली के चुनाव में इसी तरीके से भारी बहुमत से आप सभी साथियों ने मुझे चुनने का काम किया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में। और आज तक जब तक हम राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद में रहे, किसी प्रकार से कोई लांछन नहीं आने दिए, बल्कि रुके हुए कार्यों को जो वर्षों से रुका हुआ था, जो नहीं कोई कर पाया था, वो राम नरेश पासवान ने करने का काम किया। और इसके बाद आपने तो और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको और निष्ठापूर्वक जिस रफ्तार से आज मध्य रेलवे में देश का नंबर 1 जो संगठन बना है, मजबूत बना है, मैं यही इम्प्लीमेंट करने का पूरे देश में प्रयास करूंगा। ये मेरा समय समय से बिना किसी लांछन के संगठन पे जितने लांछन लगे थे, वो सबको हटाने का काम किया हम लोग। हमारे कुछ साथियों का कहना था कि जितने राष्ट्रीय लोग हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आती है, महामंत्री की बात आती है, हमारे कुछ और साथी हैं जिन्होंने पैसे की बात की थी, उसे ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन ने भ्रष्टाचारियों को लात मारकर भगाने का काम किया है। और आप सीधा काम किया, अपने बैंक में जाकर, अपने यूनिट में जाकर बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस पर किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा हुआ है। जिस तरीके से 28 सितंबर के समय में एक मजबूत संगठन था, एक साफ छवि का संगठन था, आज भी ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन साफ छवि का है। इसीलिए बेफिक्र होकर अपने संगठन के साथ जुड़े। दोस्तों, मैं एक राज की बात बताना चाहता हूं, किसी भी प्लीज सुनिए सरोजित प्लीज। दोस्तों, मैं एक राज की बात बताना चाहता हूं। राज यह है कि किसी भी संगठन का जो शक्ति होता है, वो सदस्यता होता है। हम लगातार जैसे अभी से पहले आप हमारे एक राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे, कांताराज, सिर्फ पत्राचार करते थे। वो पत्राचार के अलावा कुछ नहीं करते थे, या तो अपना फोटो लगा करके हार्दिक शुभकामनाएं देने का काम करते थे। आप लगातार पत्राचार करें, लेकिन आपके पत्रों को रेलवे बोर्ड, जोनल जनरल मैनेजर हम क्यों नहीं वैल्यू दिया करते हैं? क्योंकि आपका सदस्यता बिल्कुल नहीं है रजिस्ट्रार के पास में। हम 100 दिखाते हैं, हम 500 दिखाते हैं, और मान्यता प्राप्त संगठन लाखों में दिखाते हैं। तो मुझे ये बताइए, किसके पत्र का प्रशासन जवाब देगा और समस्या का समाधान करेगा? इसीलिए दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में सदस्यता पर केयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने लोगों से मिलिए और सदस्यता लीजिए। और आने वाले समय में जिस तरीके से ऑल इंडिया ओबीसी एससी एसटी एसोसिएशन जिस तरीके से सदस्यता लेकर वो एक निश्चित समय के लिए सरकार से मान्यता लिया है, उसी प्रकार से ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन को यदि 50% या 60% ऑल ट्रैक मेंटेनेंस को हमें सदस्यता मिल जाती है, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि ऑल इंडिया ओबीसी, ऑल इंडिया एससी एसटी
में, लाखों में दिखाना पड़ेगा। 4 लाख की जनसंख्या है हमारे ट्रैक मेंटेनर को, तो उसमें 60% 70% हमारा सदस्यता डिजिट हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद। जिस दिन 70% ट्रैक मेंटेनर का हमारा सदस्यता आ गया, उस दिन सरकार के सामने हम प्रस्ताव रखेंगे कि मुझे भी अब मान्यता चाहिए। हमें बार-बार चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा आगे की प्लान है। लेकिन इसके साथ में आप सभी साथियों को हमारा साथ देना पड़ेगा, और हमारे जो साथी नहीं हमारे जिनको वोट नहीं मिला है उनको और मुझे ज्यादा सहयोग देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हम सारी प्लानिंग वो हम सफल कर पाएंगे। इतना करके मैं आप लोगों से